बच्चों, होली हमारे देश में मनाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। यह त्यौहार आपसी बैर भाव भुलाने और मेल जोल बढ़ाने का त्यौहार है। तो आइए बच्चों, आज हम इसी होली पर एक कहानी जानेंगे जिसका नाम है राजा की होली। सुजान सिंह रामगढ़ के राजा थे। उनके मंत्री धूर्त थे। वे जानबूझकर राजा को काम में उलझाए रखते थे। वे प्रजा पर खूब अत्याचार करते और उनसे उल्टे सीधे कर वसूलते थे। राजगुरु प्रजा की भलाई चाहते थे। राजा उनकी बात मानते भी थे। मंत्रियों के अत्याचार की पूरी जानकारी राजगुरु को थी, किंतु मंत्रियों ने राजा के आसपास ऐसा जाल बिछा रखा था कि वे राजा को चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाते थे। राजगुरु को एक उपाय सूझे। उन्होंने सोचा, राजा किसी बहाने महल से बाहर आए और कुछ समय प्रजा के साथ रहें तो अवश्य ही उन्हें मंत्रियों के अत्याचारों की जानकारी हो जाएगी। होली के दिन राजगुरु ने बीमारी का बहाना बनाया। राजा को संदेश मिला कि राजगुरु अस्वस्थ है। यह सुनकर सुजान सिंह चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हम अभी राजगुरु के पास चलेंगे। महाराज, आज होली का त्यौहार। मंत्रियों ने रोकना चाहा। तो क्या हुआ, हमें राजगुरु को देखने जाना ही होगा, सुजान सिंह बोले। कुछ क्षण बाद राजा महल से बाहर निकले। साथ में दरबारी, सेवक और अंगरक्षक भी थे। राजा का रथ नगर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरने लगा। नगर के लोग होली का उत्सव मना रहे थे। रंगों की बौछार हो रही थी। प्रजा का उमंग देखकर सुजान सिंह से रहा न गया। वे रथ से उतरकर अकेले ही आगे बढ़े। उन्हें आते देखकर रंग खेलते लोग सहम गए। सुजान सिंह बोले, आप लोग रुक क्यों गए? आइए हम सब मिलकर होली खेलते हैं। इतना कहकर उन्होंने सभी को अबीर गुलाल लगाया। प्रजा भी पीछे ना रही। सभी ने राजा को रंग लगाया। फिर सब आपस में गले मिले। कुछ समय बाद रथ पर बैठने से पहले उन्होंने पूछा, आप लोग सुखी तो हैं ना? लोगों ने राजा सुजान सिंह को मंत्रियों के अत्याचार और लूट खरोच का सारा किस्सा सुनाया। सुनकर सुजान सिंह गंभीर हो गए। फिर बोले, आप लोगों का कष्ट दूर होगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद राजा का रथ राजगुरु की हवेली पर पहुंचा। वहां राजगुरु द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, आइए महाराज, आपका स्वागत है। राजगुरु को देखकर सुजान सिंह आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अरे आप तो ठीक हैं, लेकिन मुझे तो सूचित किया गया था कि आप अस्वस्थ हैं। वह सब नाटक था महाराज। अपनी बीमारी के बहाने मैं आपका संपर्क प्रजा से कराना चाहता था। मंत्रियों के अत्याचारों के विषय में आपको बताना चाहता था। इसके लिए होली से बढ़िया अवसर क्या हो सकता था? राजगुरु बोले। फिर उन्होंने सुजान सिंह को मंत्रियों के काले कारनामों की जानकारी दी। सुजान सिंह राजमहल वापस आए। सेनापति को तत्काल मंत्रियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। राजा ने यह भी घोषणा करवा दी कि राजमहल का द्वार अब प्रजा के लिए हर समय खुले रहेंगे। और हाँ, अगले वर्ष से होली सभी लोग अपने राजा के साथ ही मनाया करेंगे। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी राजा की होली। हमारे देश में कई महान राजा हुए हैं। आप उस राजा की कहानी को पढ़ें और घर में उसकी चर्चा करें। धन्यवाद।